हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। आपको पता है इससे पहले मैं आपको दो क्लासेस जो हैं एंशिएंट इंडिया की सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर मान लो आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ये क्लास जो है वो आपकी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप DSSS का एग्जाम दे, चंडीगढ़ का एग्जाम दे, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे, SSC का एग्जाम दे, या फिर अपकमिंग HCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा मैंने ये जो क्लास है सारी की सारी, जैसे NCERT की बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक्स है, सभी को इकट्ठा करके लिखी है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और यहाँ से आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट जो आपकी प्राचीन भारत है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है मैंने बहुत सारी बुक्स से इकट्ठा करके नोट्स में लिखा है। तो जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करा दी थी। मैंने सारा का सारा आपको यहाँ तक का पढ़ा दिया था कि सबसे पहले मैसन ने काम किया, लेकिन इसके टाइम में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, इसका सिर्फ यहाँ पर ध्यान गया था। सेकेंड टाइम कनिंघम का समय था, जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तब इसने भी बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं किया। अगर हम इसके थर्ड टाइम की बात कर लेते हैं मार्शल की, 1921 में मार्शल ने यहाँ पर काम किया था, और मार्शल के काम करने के साथ साथ ही इसने सारी जो हमारा इंडिया है सबको बता दिया कि यहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी, जिसका नाम इसने दिया हड़प्पा सभ्यता। ये सारा हम पढ़ चुके थे, बार बार इसको बहुत बार रिपीट नहीं कराऊंगी मैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बस बताती जाऊंगी। फिर यहाँ पर साइट खोजी गई 1921 में और 1922 में। सबसे पहले हड़प्पा थी, फिर मोहनजोदड़ो थी। ये मैं आपको बता चुकी थी, सारा मैं आपको समझा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम पढ़ चुके थे सारा कि ये इस तरीके से, इस साइड में, इस ईस्ट साइड में यूपी का आलमगीरपुर था, इस साइड में आपका बलूचिस्तान का सुत का गैंडोर था, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में मांडा था, दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र की दैमाबाद साइड थी। ठीक है, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर मान लो आपको पुरानी क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फिर हमने ये सारी की सारी साइट्स पढ़ी थी, इनके ईयर्स पढ़े थे। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं ये सारी डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, ये सारा मैंने बता दिया था आपको। तो ये हम पढ़ चुके थे, जिसने क्लास नहीं देखी है वो जाकर चेक कर सकता है। तो यहां तक का हम पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हड़प्पा से आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, मतलब सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी। सबसे पहली बार जो काम था 1921 में, वो कौन सी साइट पर होता है? हड़प्पा में, हड़प्पा पर काम होता है। इसीलिए हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस स्थान का नाम क्या था? हड़प्पा था, और ये कहां पर पड़ती थी? पाकिस्तान में पड़ती थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, यानी कि जो हड़प्पा शहर था वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था? दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि ये सारे के सारे टू वर्ग में बटे हुए थे, दो टीलों में बटे हुए थे। वर्ग तो नहीं कह सकते, हम टीला कह सकते हैं। इसमें एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था, जैसे हम गढ़ी कह देते थे, और एक था आपका पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था इस तरीके से था, जो यहाँ पर पूर्वी टीला था और इधर की तरफ पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को गढ़ी कहा जाता था। ये जो था ये थोड़े से हाई स्पेस के ऊपर एकदम से ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। ये इसलिए भी ऊंचे स्थान पर बनाया जाता होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि जो ये सभ्यता के लोग थे ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। तो मान लो ये किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे, तो यहाँ पर इनको बाढ़ का खतरा भी रहता होगा। इसीलिए जो यहाँ के जाने माने अमीर लोग थे, पंडित थे, पुरोहित थे, वो किस में रहते थे? गढ़ी में निवास करते थे। ठीक है, तो ऐसा ही हड़प्पा में भी देखने को मिला। हड़प्पा में भी दो टीलों में इसको डिवाइड किया गया था। इसमें से एक पूर्वी टीला था और एक आपका पश्चिमी टीला था। यहाँ पर अगर हम नदियों की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा इस तरीके से, ये रावी नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। ये देखो यहाँ हड़प्पा है। इसके अलावा ये आपके जैसे पंजाब की 5 रिवर्स थी। इसके अलावा यहाँ पर सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है यहाँ पर, जो आपकी मोहनजोदड़ो साइट है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, यहाँ पर ये बलूचिस्तान है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, और ये सारे सिंधु नदी के आसपास विकसित सभ्यताएं थी। टीला मैंने आपको बताया था एक ऊंचा स्थान होता था, और इसे इतना ऊंचा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसा बनाया जाता होगा कि यहाँ पर जो है बारिश वगैरह आ जाती या फिर बाढ़ आ जाती, क्योंकि नदियों के आसपास रहते थे, तो इस वजह से एक स्थान को ऊंचा बनाया जाता होगा।
ऐसे ही यहाँ पर देखिए लोथल है, गुजरात की साइट है। मैंने कल आपको बताया था लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था, और मैंने आपको कहा था इसकी जो रिवर है वो कैसी है, इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा बताया था, सुरकोटदा साइट भी कहाँ की है, गुजरात की है। धोलावीरा भी कहाँ की साइट थी, आपके गुजरात की साइट थी। ठीक है, सुतका गेंडोर की बात करेंगे तो सुतका गेंडोर आपके कहाँ की साइड थी, बलूचिस्तान की साइड थी। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया। इसके बाद देखो अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर पाए। मैंने आपको कहा था कि जैसे जो दुर्ग था, जो गढ़ी थी, या फिर जिसे हम पश्चिमी टीले के नाम से जानते थे, वहां पर अमीर लोग रहा करते होंगे, या फिर वहां पर पंडित पुरोहित इस तरीके के लोग रहते होंगे। और इनका जो घर था वो किससे कनेक्ट था, इनके घर के आसपास डबल बाउंड्री की जाती थी, यानी कि एक तो यहाँ पर ईंटों की दीवार होती थी, उसी के चारों तरफ एक और दीवार शामिल की जाती थी। ठीक है, एक बाउंड्री होती थी इनके घर के पास में, डबल बाउंड्री होती थी। ये क्या था, निचला शहर था जिसे हम पूर्वी टीले के नाम से जानते थे। यहाँ पर आम जनता निवास करती थी। आज भी आपने देखा होगा कि जैसे आज हमारे आम लोग हैं, जैसे आम लोग हैं, हम तो बिल्कुल सिंपल घरों में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जैसे बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो वो बहुत अच्छे जगह पर रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से पहले भी ऐसा ही देखने को मिलता था। जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे वो किस में रहते होंगे, इस गढ़ी में रहते होंगे, इस दुर्ग में रहते होंगे, या फिर इस पश्चिमी टीले में रहते होंगे। लेकिन जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे वो निचले शहरों में रहते थे, रिवर्स के पास में रहते थे। इनमें किसान, आम लोग, आम जनता शामिल थी। ठीक है, जो ये गढ़ी था इसकी क्या की जाती थी, डबल बाउंड्री की जाती थी, और ये ऊंचाई पर स्थित रहता था, और ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर कम जनता निवास करती होगी। इसकी डबल बाउंड्री को हम क्या कहते थे, परकोटा कहा जाता था। तो इसके चारों तरफ जो ईंटों की दीवार बनाई जाती थी उसे किसके नाम से जानते थे, परकोटा के नाम से जानते थे। ठीक है, इसके बाहर क्या की जाती थी, सख्त दीवार बनाई जाती थी, जो किससे बनी होती थी, पक्की और कच्ची ईंटों से मिलकर बनी होती थी। ठीक है, बाहर की दीवार सख्त होती थी, पहले कच्ची ईंटें फिर पक्की ईंटों से बनकर तैयार होती थी, जिसे हम परकोटा या बाउंड्री को हम क्या कह देते थे, परकोटा कह देते थे। ठीक है, आ गया यहाँ तक का समझ में। इसकी इमेज को जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि अगर मान लो आप इनकी इमेजेस याद रख लेंगे तो आप जो साइट के बारे में मान लो पूछ लेता है, उनकी विशेषताएं पूछ लेता है, तो आपके माइंड में एकदम से वो इमेज क्लिक होगी और आप उसे बहुत आसानी से टिक कर पाएंगे, उसका आंसर जो है बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज आपको याद रखनी है। एक की डबल बाउंड्री थी, ऊपर की तरफ था, एक नीचे की तरफ था। तो ये कहाँ पर देखने को मिला आपको, हड़प्पा में। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको भी मैंने इमेज से बनाया है ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाए। यहाँ से हड़प्पा से भी अन्नानागर मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से भी बहुत बड़ा अन्नानागर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इस दुर्ग की या गढ़ की, या फिर हम इसे पश्चिमी टीला कह देते हैं, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था, सबसे ऊपर इसके ऊपर क्या था, अन्नानागर था, सॉरी, और इसके नीचे क्या बनाया गया था, कब्रगाह बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फेमस चीजें देखने को मिलेंगी, इसी तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर जो हड़प्पा में जो दुर्ग था, जो गढ़ी थी, या फिर जो इसका पश्चिमी टीला था, उसके नीचे की तरफ क्या देखने को मिला, कब्रगाह देखने को मिला था, जिसे नाम दिया गया था R37। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में ये R37 क्या था, तो R37 था इनका कब्रगाह, जहां पर लोगों की डेथ हो जाती तो इनको यहाँ पर दफनाया जाता था या फिर जलाया जाता था। मतलब एक तरीके का, इस तरीके का इनका सिस्टम था। और इस गढ़ी के ऊपर की तरफ क्या बना रखा था इन्होंने, एक अनाज को स्टोर करने का घर बना रखा था, यानी कि यहाँ पर ये क्या करते, अनाज को स्टोर करके रखते थे। अब ऐसा भी हो सकता है अनाज को इसलिए भी स्टोर किया जाता होगा कि कहीं ना कहीं इनके मन में ये होता होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसा अकाल पड़ जाए जिससे कि भूखे मर जाए, तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना एक स्टोर हाउस बना रखा था। ठीक है, इसके अंदर क्या थे, 15 कमरे थे। जो ये अनाज का घर था, अन्नानागर था, इसमें क्या बने हुए थे, 15 कमरे बने थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन 15 कमरों में कौन निवास करते थे, श्रमिक निवास करते होंगे। आज भी आपने देखा होगा जो ये फूड जो हाउसेज होते हैं उसमें जो काम करते हैं, उनके जो कारीगर हैं वो, उनके लिए वहां पर कुछ कमरे अवेलेबल होते हैं। तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता के समय में भी लोग इतने एडवांस थे कि इन्होंने क्या बना रखा था, यहाँ पर अपने श्रमिकों के लिए 15 कमरे बनवा रखे थे, जिसे श्रमिक आवास कहा गया।
और यहाँ से धान कूटने की ओखली भी मिली। जो ये अनाना घर था, यहाँ से क्या क्या मिला है, धान कूटने की ओखली मिली, 15 कमरे मिले, जिसमें जिसे हमने शर्मिकावास का नाम दिया। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कब्रगाह मिला था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये पूर्वी टीला था। ये यहाँ से कुछ खास बात नहीं है इसको याद करने की, बस ये रिवर के आसपास थे। अब अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा से कांसे की ईका गढ़ी मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, यहाँ से ओखली मिली है, ताबूत मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। तो ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट है, आपके हड़प्पा से रिलेटेड हो जाते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला, कांसे की ईका गढ़ी मिली, कांसे का दर्पण मिला, सिंधु सभ्यता का अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, ओखली मिली है, ताबूत मिले हैं और कुम्हार का चाक मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके हड़प्पा से रिलेटेड थे। अब ये मत सोचना कि यहीं पर खत्म हो गया ये, आगे मैंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें ऐड कर रखे हैं। तो 26 पेजेस की है, आपका कोई पॉइंट इसमें मैं रहने नहीं दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो पर आ जाते हैं। अभी हड़प्पा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। हड़प्पा की खुदाई मैंने आपको बताया था 1927 में हो गई थी, D.R. सहानी के नेतृत्व में हुई थी, और ये कहाँ पर था, रावी नदी के किनारे था। ठीक है, यहाँ से इस साइड का ये इमेज याद रखना, इसकी इस तरीके से डबल बाउंड्री थी, और एक बाउंड्री जो थी, जो ये पूर्वी टीला था, ये बहुत सिंपल था, नॉर्मल लोगों के लिए था। ऊपर की तरफ अनाज स्टोर करने का हाउस था, नीचे की तरफ कब्रगाह था। ठीक है, यहाँ से कांसे की ईका गढ़ी मिली, कांसे का एक तांबे का क्या मिला, यहाँ से दर्पण मिला है। ठीक है, कांसे का दर्पण मिला, सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, वहां पर उस अनाना घर में ओखली भी मिली थी, ताबूत मिला है और कुम्हार का चाक मिला है। ठीक है, आई होप यहां तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो साइट जो है, इसकी खुदाई का काम इसके 1 साल बाद ही 1922 में शुरू हो जाता है, और इसकी खुदाई का काम कौन कराते हैं, राखल दास बनर्जी कराते हैं। ठीक है, इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, R.D. बनर्जी के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को हम किसके नाम से जान रहे थे, D.R. सहानी के नाम से जान रहे थे। यहाँ पर बस इनके अक्षरों को हमें क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का घर बने हुए थे। यहाँ पर भी इनके पास में पूर्वी टीला था, और ऐसे ही इनके पास पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीले की क्या खास बात थी, पश्चिमी टीला यहाँ पर भी डबल बाउंड्री यानी कि पैराकोटा के साथ में घिरा हुआ था। यहाँ पर ये निचला शहर था, सेम टू सेम हड़प्पा के जैसा था, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है, इसकी खास बात ये थी कि ये हड़प्पा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सबसे बड़ा शहर था। और ऐसा कहा जाता था कि जो मोहनजोदड़ो साइट है वो कहीं ना कहीं इनकी कैपिटल रही होगी। यहाँ से सबसे ज्यादा लोगों के शव मिले हैं, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का घर या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, आ रहा होगा यहाँ तक का समझ में। अब यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर अगर सबसे फेमस स्थल की बात की जाए तो सबसे फेमस स्थान कौन सा था आपका, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले खोजे गए स्थल की बात करेंगे तो वो कौन सा है, हड़प्पा है। इसमें तो वैसे भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि मैंने आपको याद भी करा दिया है। जो हड़प्पा साइट थी वो कब खोजी गई थी, आपके 1921 में सबसे पहली बार खोज ली गई। लेकिन अगर सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध साइट की बात करें तो वो हड़प्पा नहीं थी, वो कौन सी थी, आपके मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो साइट है, यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई थी, 7 बार ये शहर उजड़ा था और 7 की 7 बार उभर गया था। तो जब बाढ़ आएगी तो नुकसान भी होगा, तो ऐसा कहा जाता है मोहनजोदड़ो में क्या आई, 7 बार बाढ़ आई थी, फिर से ये 7 बार उभर गया था। ऐसा कहा जाता है जो मोहनजोदड़ो था उसके हर घर में क्या पाए गए, कुएं पाए गए थे। वैसे तो हड़प्पा में भी कुएं थे, लेकिन वो घरों में नहीं थे, घर के बाहर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पर रहे होंगे। लेकिन मोहनजोदड़ो के हर घर में क्या पाया गया, कुआं पाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टोटल 700 कुएं पाए गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो से कितने कुएं पाए गए, 700 कुएं पाए गए। मोहनजोदड़ो क्या थी, इनकी कैपिटल थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी कैपिटल क्या रही होगी, मोहनजोदड़ो रही होगी, क्योंकि ये बहुत फेमस प्लेस था। यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या रहती थी, ये लोग बहुत एडवांस थे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से क्या मिला, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जो इसका फेमस भी है, जिसमें से क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरीके का ये स्नानागार था। यहाँ पर बीच में ये क्या था, एक तरीके का ये स्नानागार टाइप में था, और यहाँ पर इस तरीके से उत्तर दक्षिण में इसके क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या थी, सीढ़ियां थी, या नॉर्थ में और साउथ में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण में क्या थी, सीढ़ियां थी। तो आपसे इनकी डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानागार बना हुआ था, जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार था, वहां पर जो सीढ़ियां थी उनकी डायरेक्शन कौन सी थी, तो वो नॉर्थ साउथ में बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से जल निकासी प्रबंधन की भी व्यवस्था थी। तो जल निकासी जो है वो दक्षिण पश्चिमी में थी। ठीक है, तो ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। सीढ़ियां कौन सी तरफ थी, उत्तर दक्षिण में, और दक्षिण पश्चिम में क्या था, जल निकासी का प्रबंधन था। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता था। यहाँ से ऐसा कहा गया। 34 से 34,000 तक के क्या पाए गए, कंकाल पाए गए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों की यहाँ से डेड बॉडीज, कितने कंकाल मिले होंगे। तो यहाँ से ही आइडिया लगाया सभी ने, यहीं से सभी को आइडिया लगा कि ये क्या था, यहाँ की कैपिटल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वृत्त स्नानागार, यहाँ से क्या मिला, बहुत बड़ा स्नानागार मिले, अन्नानागार मिला, पुरोहितवास मिला है। ठीक है, और यहाँ से महाराष्ट्र के, यहाँ से ये महाराष्ट्र के प्रमाण मिले हैं, इसको छोड़ देना इस पॉइंट को। ठीक है, कासे की नग्न स्त्री मिली, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, सभागार के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक क्या था, एक चौड़ी पट्टी, मतलब एक चौड़ा रास्ता होता था, 10 मीटर चौड़ा एक सड़क टाइप में था, जिसे क्या कहा गया, राजपथ कहा गया। ठीक है, जैसे आज हमारे जो मतलब कर्तव्य पथ है, ठीक है, उस तरीके का ये क्या था, राजपथ था। यहाँ से जो मोहरें मिली थी वो कैसी थी, वर्गाकार मोहरें थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है, जो मोहरें मिली हैं, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जो मोहरें मिली वो कैसी शेप की थी, रेक्टेंगुलर शेप की थी, यानी कि आयताकार शेप की थी। और मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो कैसी शेप की मिली है, बेलनाकार मिली है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भी एक ऐसी मोहर पाई गई जो कैसी दिखती थी, बेलनाकार थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो थे मेसोपोटामिया के साथ में क्या करते होंगे, व्यापार रहा होगा इनका, तभी वहां की मोहर जो है इनकी साइड से पाई गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो मोहरें थी वो कैसी शेप की थी, तो वो रेक्टेंगुलर शेप की थी। मेसोपोटामिया की मोहरें कैसी थी, बेलनाकार शेप की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम चनहूदड़ो की बात कर लेते हैं, तो चनहूदड़ो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या मिला था, मनके बनाने का कारखाना मिला, इसलिए चनहूदड़ो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जितने भी जो ये आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे रिलेटेड है चनहूदड़ो से। जैसे यहाँ से लिपस्टिक मिली है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली, काजल मिला, शाही मिली, शीशा, कंघी के साक्ष्य, ये सारे के सारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे वो सारे कहाँ से देखने को मिले हैं, चनहूदड़ो से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से पाकिस्तान में मनकों में क्या मिला है, कार्नीलियन मिला था, जेस्पर मिला, स्फटिक मिला, क्वार्ट्स मिला, सेल खड़ी जैसे पत्थर मिले, तांबा, कांसा, सोने की धातुएं और फ्योन्स मिला। ये फ्योन्स जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगर हम इस फ्योन्स की बात कर लेते हैं, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा एक पत्थर सा दिखा रखा है, और इस पत्थर के बारे में पूरा ऐसी ही लाइंस लिखी गई हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखी हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्योन्स क्या होता है, एक पत्थर होता था, शंख, जैसे आप शंख तैयार करते हैं प्राकृतिक रूप से मिलता है शंख, लेकिन जो फ्योन्स था इसको क्या किया जाता था, प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से क्या करते थे, तैयार करते थे। यहाँ पर बालू होता था, स्फटिक पत्थर होते थे, उनके चूर्ण को क्या करते थे, गोंद में मिलाकर ये क्या करते, ऐसी वस्तुएं बना लेते थे, जिसे किसका नाम दे देते थे, फ्योन्स का नाम दे देते थे। ठीक है, तो ये फ्योन्स जो है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, और हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस भी पूछ ले, तो इसलिए फ्योन्स इंपॉर्टेंट है। तो चनहूदड़ो की जो साइट है ये आपको याद हो गया होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। अभी मैंने आपको बताया था चनहूदड़ो, देखो मैंने आपको बताया था कहाँ की साइट है, ये आज कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है। तो ये जो चनहूदड़ो था किसके लिए फेमस है, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए फेमस है, काजल के लिए, लिपस्टिक के लिए, बिंदी के लिए, काजल के लिए, इन सब चीजों के लिए चनहूदड़ो फेमस था। मोहनजोदड़ो स्नानागार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसे मुर्दों का टीला कैपिटल कहा गया।
वहीं पर अभी मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया, तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। तो ये सारे के सारे तीनों साइट जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, ये तीनों ही आज की कहाँ पर है आपके, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, फ्यून्स तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फ्यून्स में क्या क्या मिला है, फ्यून्स में मन के, फ्यून्स के क्या क्या बनाते थे, ये फ्यून्स के मन के बनाते थे, मतलब एक तरीके का लेप तैयार कर लेते थे। लेप तैयार करने के बाद उसको जैसे ही फॉर्म में लाना होता वैसी फॉर्म दे देते थे। तो फ्यून्स की ये मन के बनाते, फ्यून्स की चूड़ियां बनाते, फ्यून्स के बाले बनाते, ठीक है, छोटे बर्तन बनाते थे। तो ये क्या थे, ये फ्यून्स से सामान बनाते थे। अब चनहूदड़ों की खास बात क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था यहाँ जितनी भी साइट्स मिली सबके पास में क्या था, कोई ना कोई डबल बाउंड्री थी, परकोटा बनाया गया था। लेकिन चनहूदड़ों की खास बात ये थी, यहाँ पर दो टीले तो थे, पूर्वी टीला भी था और इसके साथ साथ इनके पास में पश्चिमी टीला भी था। अगर हम यहाँ पर पूर्वी टीले की बात करें, वैसे मैंने आपको जो दो ऊपर साइड्स बताई हैं उन दोनों के पास में क्या थी, ऊपर डबल बाउंड्री थी। लेकिन चनहूदड़ों के पास क्या नहीं थी, किसी भी टीले की कोई भी बाउंड्री नहीं थी। तो चनहूदड़ों क्या हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चनहूदड़ों की कोई भी क्या नहीं मिली है, कोई भी बाउंड्री नहीं मिली है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक का। तो चनहूदड़ों के पास कोई भी, किसी भी टीले के पास में बाउंड्री नहीं थी, कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, या फिर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है लोथल साइट। तो लोथल आज मैं पढ़ा देती हूँ, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो लोथल की अगर बात करते हैं, तो लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता था। मुर्दों का टीला किसे कहा गया, मोहनजोदड़ो को। अगर हम मुर्दों के नगर की बात करते हैं तो वो क्या है, लोथल है। ऐसा इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि यहाँ से 20 समाधियां एक साथ मिली हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्या है, मुर्दों का नगर है। और लोथल जो थी वो किसकी साइट है, गुजरात की साइट है। ये भोगवा नदी के किनारे है। ये क्या था, एक डॉकयार्ड था, यानी कि बंदरगाह था। यहाँ से लोग क्या करते, व्यापार वगैरह का काम किया करते थे। और यहाँ से क्या मिली, टोटल 20 समाधि क्या मिली है, एक साथ मिली है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोथल से और क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य आपके बहुत कम स्थान से मिले हैं, उसमें से आपका एक लोथल भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है चावल के जो साक्ष्य है वो कब मिले हैं, लेटेस्ट स्टेज में जाकर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला, और घोड़े का पूरा कंकाल कहाँ से मिला था, सुरकोटदा से मिला था, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ से 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, फारस की मोहरें मिली, पत्थर की चक्की मिली है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, लोथल को हम लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो लोथल साइट थी वो क्या थी, लघु हड़प्पा का ही रूप थी। इसे ही मृतकों का नगर कहा गया, और वो इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से 20 समाधियां एक साथ मिली। यहाँ से आटा चक्की के प्रमाण मिले, मरण मूर्ति के साक्ष्य मिले, और यहाँ से ऐसा कहा जाता था सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से युगल जो कह सकते हैं ना, मतलब जोड़े में भी जो शव वगैरह है वो दफनाए गए थे, इसलिए ऐसा कहा गया कि ये लोग जो है किसमें विश्वास करते होंगे, सती प्रथा में भी विश्वास करते होंगे। तो ये सारी अजम्पशंस थी। यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली के पैर के निशान के पीछे कुत्ते के पैर के निशान भी दिखाए गए हैं, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान दिखाए गए। वो किस पर है, ईंट पर है, और वो कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लोथल मैंने आपको बताया था कि ये जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये बिल्कुल जैसे आज के सेक्टर्स होते हैं उसकी तरीके से अपना घर बनाते थे। और वहां पर जो उनके घर होते थे, घरों के दरवाजे होते थे, वो कहीं भी किसी भी मेन सड़क पर ना खुल के गलियों में खुला करते थे। लेकिन लोथल क्या था, उसमें एक एक्सेप्शन था। लोथल में जो घर के दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, सड़क पर खुलते थे, इसीलिए लोथल क्या था, इसमें एक एक्सेप्शन था। अब यहाँ पर लोथल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था सभी किसी न किसी टेराकोटा से घिरे हुए थे। तो लोथल की एक बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि लोथल जो है इसमें जो इनका पूर्वी टीला था और जो पश्चिमी टीला था, ये दोनों की सिंगल बाउंड्री की गई थी। दोनों एक ही बाउंड्री से, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दोनों टीले एक ही टेराकोटा से घिरे हुए थे। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, युगल शव के साक्ष्य मिले। ये युगल शव जो है वो किसकी ओर संकेत करता है, सती प्रथा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है लोथल के बारे में। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। ठीक है,
इसके बाद ये कालीबंगा स्टार्ट हो जाएगा। कालीबंगा कल की क्लास में कराऊंगी, बट मैं अभी बता देती हूँ आपको कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हड़प्पा। हड़प्पा की ये वाली फॉर्मेशन थी, ये इस तरीके से क्या था, हड़प्पा था। यहाँ पर R37 था, ऊपर की तरफ अनाना घर था। यहाँ पर ये निचला स्तर था जो नदी के किनारे था। तो ये किसकी पहचान आपके हड़प्पा की पहचान है। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मोहनजोदड़ो बताया। मोहनजोदड़ो इस तरीके से बनाया गया था, ये सिंपल सा था। यहाँ पर ये डबल बाउंड्री थी, इसकी सिंगल बाउंड्री थी। यहाँ की फेमस बात क्या थी, यहाँ से क्या मिला था, एक बड़ा सारा स्नानागार मिला था। इस तरीके से था, ऊपर की तरफ सीढ़ियां थी, नीचे की तरफ सीढ़ियां थी। यहाँ पर जल निकासी का प्रबंधन था। ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या मिला, सॉरी बस इतना ही था ये। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, चनहूदड़ो बताया था। चनहूदड़ो में दोनों के पास क्या नहीं थी, पैराकोटा नहीं थी, पर कोटा नहीं थी, दोनों की डबल बाउंड्री नहीं थी। और ये तीनों साइड कहाँ की हो गई, अभी मैंने आपको जो 3 साइड बताई, तीनों पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको लोथल के बारे में बताया। लोथल एक ऐसी साइट थी जो एक ही सुरक्षा प्राचीर से क्या थी, घिरी हुई थी। तो लोथल आपका इंपॉर्टेंट है। लोथल एक्सेप्शन भी है। लोथल से 20 जो कंकाल है वो एक साथ मिले, युगल समाधियां मिली, जो किसकी तरफ प्रमाण करती है, सती प्रथा की तरफ प्रमाण करती है। लोथल में जो घर थे वो गलियों में ना खुल के कहां पर खुले हुए थे, सड़कों पर खुले थे। ठीक है, बाकी सब में एक्सेप्शन है। यहाँ पर मरण मूर्तियां मिली, आटा चक्की मिली, ईंट पर बिल्ली के पैरों के निशान दिखाए गए, पीछे कुत्ते के निशान, पैरों के निशान थे। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला है। तो इसलिए क्या हो जाता है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। ठीक है, इसको हम लघु हड़प्पा भी कहते थे। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। आगे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे हमारा कालीबंगा। कालीबंगा के साथ बनावली, धोलावीरा, ये जितनी भी साइट्स रह गई हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम इनके सामाजिक, आर्थिक और इनकी कैसी लाइफ थी, मेसोपोटामिया में क्या था, मतलब ये जो मुझे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो सारे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये 26 पेजेस की PDF है, तो यहाँ तक आपकी खत्म हो जाती है वैसे ये। बट अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी हो तो मैंने ये सारे के सारे, जैसे इनकी संस्कृतियां थी, कौन सी संस्कृति से कौन सा नाम पढ़ा, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, तो मैं ये सारा ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।